दुबई अमीर है या सऊदी अरब? कौन है असली किंग? और सऊदी अरब क्यों हो रहा है फेल? एक बड़ा सवाल और पैसों की रेस। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर दुबई ज्यादा अमीर है या सऊदी अरेबिया? आज के समय में जब भी हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर दुबई की आती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शानदार लाइफस्टाइल और करोड़पतियों का जमावड़ा। लेकिन दोस्तों, आज हालात कुछ बदल रहे हैं। खबर है कि कई बड़े इन्वेस्टर्स अब दुबई में अपना पैसा लगाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सेफ नहीं लग रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम सऊदी अरेबिया में अपना पैसा और बिजनेस प्लान शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के मामले में ये दोनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। सऊदी अरेबिया पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी दुबई को क्यों नहीं पछाड़ पा रहा है? आखिर सऊदी के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स क्यों फेल हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दुबई का मास्टर प्लान, बिना तेल के कैसे बना बादशाह? दोस्तों, जब हम दुबई को देखते हैं तो वो मिडिल ईस्ट के बाकी सभी देशों से बिल्कुल अलग नजर आता है। एक समय था जब यह सिर्फ एक रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज दुबई ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेल के कुओं से घिरे होने के बावजूद आज दुबई की जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा कच्चे तेल, क्रूड ऑयल से आता है। आंकड़ों की बात करें तो आज के समय में दुबई की इकोनॉमी का लगभग 49.8% हिस्सा उनकी इंडस्ट्रीज से आता है और 49.2% हिस्सा उनके सर्विस सेक्टर से आता है। यही नहीं, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर भी जीडीपी में 0.9% का कंट्रीब्यूशन देता है। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया को यह समझ आ रहा है कि फॉसिल फ्यूल, कच्चा तेल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, वैसे वैसे दुबई के पास के देश भी अब घबरा रहे हैं और दुबई के बिजनेस मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रेस में सबसे आगे दौड़ने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की टेंशन, जब तेल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? अब जरा सऊदी अरेबिया के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। आज वहां की जीडीपी में पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन लगभग 42% है। सऊदी हर साल तेल बेचकर 750 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाता है। लेकिन दोस्तों, असली डर 2050 का है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2050 आते जब सऊदी अरेबिया के तेल के कुएं सूखने लगेंगे तो उनकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से गायब हो जाएगा। इसी खौफ के चलते सऊदी अरेबिया ने यह फैसला किया कि वो भी दुबई की तरह टूरिज्म पर फोकस करेगा। उन्होंने सोचा कि अगर दुबई बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर पैसा कमा सकता है तो हम उससे भी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। इसी सोच के साथ जन्म हुआ सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का जेड्डा टावर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बन गया गले की हड्डी। दुबई को पीछे छोड़ने की चाहत में सऊदी अरेबिया ने जेड्डा टावर, जिसे द किंगडम टावर भी कहा जाता है, बनाने का ऐलान किया। सऊदी का प्लान था कि वो इस टावर को 1600 मीटर लंबा बनाएंगे, यानी कि दुबई के बुर्ज खलीफा की हाइट से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा। लेकिन दोस्तों, सपने देखना और उन्हें पूरा करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 10,800 करोड़ का खर्चा आया था। जब जेड्डा टावर की टोटल कॉस्ट निकाली गई तो वो 12,000 करोड़ को भी पार कर गई। साल 2013 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू तो कर दिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद सऊदी सरकार को यह एहसास हो गया कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर इतना सारा पैसा खर्च करना बेवकूफी है। इसलिए उन्होंने इसकी हाइट 1,600 मीटर से घटाकर 1,000 मीटर कर दी। लेकिन उन्होंने एक गलती और की, उन्होंने इसका बजट भी घटाकर 9,750 करोड़ कर दिया, जो कि बुर्ज खलीफा के बजट से भी कम था। मतलब सऊदी चाहता था कि बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से बड़ी बने, लेकिन पैसा उससे कम लगे। यह टास्क लगभग नामुमकिन था और यहीं से इस प्रोजेक्ट में रुकावटें आनी शुरू हो गईं। 2017 का तूफान, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन को जेल में डाल दिया गया, जेड्डा टावर का काम जैसे तैसे चल ही रहा था कि तभी साल 2017 आ गया। यह वो साल था जिसने सऊदी अरेबिया की पूरी दिशा ही बदल दी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी रियाद के एक शानदार होटल में देश के सभी बड़े और अमीर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और राजकुमारों को कैद कर लिया। उन सभी पर करप्शन, भ्रष्टाचार के भारी चार्जेस लगा दिए गए।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनमें से कई लोगों को टॉर्चर भी किया गया था। होटल में कैद इन अरबपतियों को दो ऑप्शन दिए गए। पहला, या तो वो अपनी संपत्ति में से करप्शन का पैसा सऊदी सरकार के हवाले कर दें या फिर पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहें। इस घटना से सऊदी सरकार को 82,500 करोड़ की रिकवरी तो हो गई, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। जिन बिजनेसमैन को कैद किया गया था उनमें से कई वो लोग थे जिनके पास जेड्डा टावर बनाने की जिम्मेदारी थी। डर के मारे इन सभी लोगों ने अलग अलग बहाने देकर काम रोक दिया और 2017 से लेकर 2021 तक जेड्डा टावर पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। द इंडियन पर्सपेक्टिव, भारत का नजरिया और असल टूरिज्म का मतलब। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी को हम अपने यानी एक इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय नजरिए से देखते हैं। अगर आज कोई भारतीय पैसा कमाता है और विदेश घूमने जाना चाहता है तो उसके दिमाग में दुबई, सिंगापुर, यूरोप या साउथ ईस्ट एशिया आता है। हमारे देश से हर साल लाखों लोग दुबई जाते हैं। कोई वहां शॉपिंग करने जाता है, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए, तो कोई वहां की खुली और लग्जरी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने जाता है। लेकिन क्या कोई भारतीय सिर्फ छुट्टियां मनाने या हनीमून के लिए सऊदी अरेबिया जाना पसंद करेगा? जवाब है नहीं। हज और उम्रा जैसी धार्मिक यात्राओं को छोड़ दें तो भारत एक ऐसा देश है जहां कल्चर, रंग, तरह तरह के त्योहार और दुनिया भर का बेहतरीन स्ट्रीट फूड मिलता है। जब एक इंडियन टूरिस्ट बाहर जाता है तो वो सिर्फ ऊंची बिल्डिंग या कंक्रीट के जंगल देखने नहीं जाता। वो वहां का कल्चर, वहां का फूड और वहां की आजादी को एक्सपीरियंस करना चाहता है। भारत में हम मानते हैं कि मेहमान नवाजी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि खुले दिल से होती है। यही वजह है कि भारत के लोग दुबई में तो अपना बिजनेस प्लान करते हैं, वहां प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया को लोग आज भी सिर्फ एक ऐसी जगह मानते हैं जहां लोग मजदूरी या नौकरी करने जाते हैं, न कि अपना हॉलिडे मनाने। दुबई की नकल करना, क्या सिर्फ बिल्डिंग बनाने से टूरिस्ट आते हैं? दोस्तों, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो सिर्फ दुबई को कॉपी कर रहा है। स्काईस्क्रेपर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि शहरों में जगह कम होती है और ज्यादा लोगों को रहने की जगह देनी होती है। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि ऊंची बिल्डिंग बना दो तो टूरिस्ट अपने आप आ जाएंगे। अगर कल को जेड्डा टावर बन भी गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि लोग उसे देखने जाएंगे? चीन, चाइना ने भी शंघाई टावर के साथ यही गलती की थी और आज वो प्रोजेक्ट एक फेलियर माना जाता है। असल में दुनिया का कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिर्फ बिल्डिंग से नहीं चलता। चाहे वो टोक्यो हो या लंदन, लोग वहां के इतिहास, वहां के खान पान और वहां के माहौल को जीने जाते हैं। सऊदी के पास भी इस्लाम का एक बहुत पुराना और अमीर कल्चर है जिसे वो दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन वो इस ओर ध्यान न देकर सिर्फ कंक्रीट की इमारतें खड़ी करने में लगे हुए हैं। सऊदी अरेबिया की इमेज और स्ट्रिक्ट लॉज एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया टूरिज्म में पीछे है, और वो है वहां के स्ट्रिक्ट लॉज, सख्त कानून। दुनिया भर में सऊदी की छवि एक बहुत ही कट्टर देश की है। वहां पर महिलाओं और माइनॉरिटीज को उतनी आजादी नहीं है जितनी बाकी देशों में मिलती है। अब आप खुद सोचिए, जब कोई विदेशी टूरिस्ट अपना लाखों रुपया खर्च करके हॉलिडे पर जाएगा तो वो ऐसी जगह क्यों जाएगा जहां उसे हर कदम पर पाबंदियों का सामना करना पड़े? वो ऐसी जगह जाएगा जहां वो रिलैक्स कर सके, और इस मामले में दुबई बहुत आगे निकल चुका है। दुबई ने खुद को मिडिल ईस्ट में एक मॉडर्न और लिबरल, खुले विचारों वाले शहर के रूप में स्थापित कर लिया है। अगर किसी को अरब कल्चर के साथ लग्जरी लाइफस्टाइल जीनी है तो वो हमेशा सऊदी की जगह दुबई को ही चुनेगा। एयरलाइंस का खेल, एमिरेट्स वीएस सऊदीया। दोस्तों, टूरिज्म को बढ़ावा देने में एयरलाइंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। यूएई के पास एमिरेट्स एयरलाइंस है और कतार के पास कतार एयरवेज है। ये दोनों वहां की सरकारी एयरलाइंस हैं। इनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि अपने देश की ब्रांडिंग करना है। ये एयरलाइंस अपने पैसेंजर्स को इतना रॉयल एक्सपीरियंस देती हैं कि इकोनॉमी क्लास में बैठे इंसान को भी बिजनेस क्लास जैसी फीलिंग आती है। जब कोई विदेशी टूरिस्ट एमिरेट्स की फ्लाइट में बैठता है तो उसके मन में ये जिज्ञासा उठती है कि यार, जब इनकी फ्लाइट इतनी शानदार है तो इनका शहर दुबई कैसा होगा? चलो एक बार देख कर आते हैं। इसे कहते हैं मार्केटिंग। इसके ठीक उलट सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल एयरलाइंस सऊदीया के बारे में आधी दुनिया को पता तक नहीं है। उनका मार्केटिंग करने का तरीका बहुत ही कमजोर है। क्या सऊदी कभी दुबई को पीछे छोड़ पाएगा? तो दोस्तों, अगर हम पूरी कहानी को शॉर्ट में समझें तो खराब प्लानिंग, बिना सोचे समझे दुबई की कॉपी करना, सख्त कानून और खुद की कोई अच्छी ब्रांडिंग ना होना, ये वो बड़े कारण हैं जो सऊदी अरेबिया को एक ग्लोबल टूरिस्ट हब बनने से रोक रहे हैं। भले ही सऊदी ने हाल ही में टूरिस्ट वीजा देना शुरू कर दिया हो,
और 28,500 करोड़ खर्च करके नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना लिया हो, लेकिन आज भी वो एयरपोर्ट खाली ही पड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ दुबई पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो दुबई क्रीक टावर बनाएगा, जो जड्डा टावर से भी ऊंचा होगा। मतलब सऊदी जहां से चला था, आज भी वहीं खड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 10 या 20 सालों में सऊदी अरेबिया अपनी सोच और अपने कानून बदलकर दुबई को टक्कर दे पाएगा, या फिर दुबई हमेशा मिडिल ईस्ट का इकलौता किंग बना रहेगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।